नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेडी राजपुर पर। दोस्तों आज हम देख रहे हैं, देखिए 11.1 और उसका बेसिक हम देख चुके हैं। आज हम देखेंगे 11.2 और सबसे पहले देखेंगे उसका बेसिक। तो देखिएगा, ये जो आप 11.2 देख रहे हैं 2023-24 का जो नया सिलेबस लॉन्च हो चुका है उसके अकॉर्डिंग है। तो देखिए इसमें प्रश्नों की संख्या कुछ कम हो गई है। बाकी देखते हैं क्या इसमें जो समतल वाला चैप्टर है वो हट चुका है, 11.3 इसमें हट चुकी है और विविध में मात्र 5 सवाल है। तो देखिएगा, देखते हैं हम इसको 11.2 इसका बेसिक क्या है। तो देखिए 11.2 है, इसमें रेखा की बात करेंगे अपन। तो रेखा जो है उसके दो रेखाएं यदि काट रही हैं एक दूसरे को तो लंबवत काट रही हैं या समांतर काट रही हैं, ठीक है। यदि इसके अलावा अन्य स्थितियों पे काट रही है तो उनके बीच में कोण कितना बनेगा। रेखाओं के दो प्रकार के समीकरण पढ़ेंगे, एक तो सदिश रूप में और एक सदिश रूप में नहीं होंगे तो कार्तीय रूप में अपन पढ़ने वाले। देखिएगा रेखा का समीकरण। तो देखिएगा 10th तक अपन रेखा के बारे में जितना नॉलेज रखते थे उससे आगे बढ़ के अपन देखते हैं सदिश की फॉर्म में देखेंगे। तो सदिश रूप में देखो वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लैम्बडा वेक्टर बी इसका रूप होगा। तो देखिएगा वेक्टर आर हम पहले से ही जानते हैं, स्थिति सदिश होता है जिसका मान आपको याद होना चाहिए, 10वीं यूनिट में पढ़ा था। एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप प्लस का चिन्ह लगा के लिखते हैं, यानी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप होता है, ठीक है। तो ये वेक्टर आर स्थिति सदिश हो जाएगा, ठीक है, जहां करके लिख रखा है। वेक्टर ए जो है किसके लिए प्रयुक्त हुआ, बिंदु का सदिश बनाते हैं तो बिंदु सदिश है। और वेक्टर बी क्या होगा यहाँ पे, दिष्ट सदिश या दिक् अनुपात वाला सदिश या दिक् सदिश अपन इसको बोलते हैं। ये काफी महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो और लैम्बडा यहाँ पे क्या होगा, एक कांस्टेंट राशि होगी। तो जैसे सदिश रूप है वैसे इसका कार्तीय रूप होगा। देखो सदिश में आपको कहीं ना कहीं वेक्टर का निशान देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ मिल गया, यहाँ मिल गया, लेकिन कार्तीय रूप में आपको कहीं पर भी सदिश का कोई निशान नहीं मिलेगा। तो x माइनस x1 अपॉन ए, वाई माइनस वाई1 अपॉन बी, जेड माइनस जेड1 अपॉन सी। तो देखिएगा इसको और इसको आपको याद रखना है। तो यहाँ पे x1 y1 z1 तो क्या होंगे, तो देखिएगा x1 y1 z1 आपको देखने से ही पता चलेगा कि बिंदु के निर्देशांक हैं अपने, और a b और c। तो देखिएगा a b c आपके यहाँ पे क्या होंगे, दिक् अनुपात या दिष्ट अनुपात। एक तो होता है lmn तो आपकी दिक्कोजय या दिक्कोसाइन होती है, जबकि आपको ध्यान रखना है a b c आपके दिक् अनुपात दिष्ट अनुपात होते हैं। तो इसके बारे में हम 11.1 में चर्चा कर चुके हैं और 10वीं यूनिट में भी चर्चा करा था। देखिए तो हमने दो रेखाओं के कैसे रूप पढ़ लिया, सदिश रूप भी पढ़ लिया और कार्तीय रूप भी पढ़ लिया। तो देखो सदिश रूप ये होता है और कार्तीय रूप ये होता है। तो अब के बाद अपन इनको ध्यान में रखना है। तो देखिएगा इन्हीं को लेकर आगे बढ़ते हैं कि दो रेखाओं के मध्य यदि अपन कोण ज्ञात करना है, दोनों ही तरीकों में ज्ञात करेंगे कोण। सदिश रूप में तो कैसे ज्ञात करेंगे और कार्तीय फॉर्म में कैसे ज्ञात करेंगे। तो दो रेखाओं की बात कर रहे हैं। तो देखिएगा फर्स्ट रेखा वेक्टर आर बराबर वेक्टर a1 प्लस लैम्बडा वेक्टर b1। दूसरी रेखा होगी वेक्टर आर बराबर a2 प्लस लैम्बडा 2 लिख दो या म्यू आप लिख सकते हो, वेक्टर b2 लिखते हैं इसमें, ठीक है। देखिएगा ये दो रेखाएं हो गई, जैसे फर्स्ट इक्वेशन मान लो, सेकंड इक्वेशन मान लो। तो दोनों रेखाओं के बीच में यदि कोण ज्ञात करना है तो कोस थीटा का सूत्र लगेगा और कोस थीटा बराबर होगा, देखिएगा केवल आपको ये दिक् अनुपात वाले जो सदिश हैं बी वेक्टर जो है उनको यूज करना है, b1 डॉट b2, यानी b1 और b2 का आपको कैसा अदिश गुणनफल लेना है और b1 का मापांक और b2 के मापांक का अपन को नीचे क्या करना है, भाग देना है। इस प्रकार से आप डायरेक्ट कोस थीटा की वैल्यू निकाल देंगे और वहां से थीटा निकल जाएगा। अब इसकी कुछ कंडीशन है जिनको याद रखना है आपको, कि यदि बात करते हैं लंबवत यदि होता है, लंबवत का मतलब आप समझते हो 90 डिग्री, तो इसमें थीटा की जगह 90 डिग्री रखें, cos 90 का मान 0 हो जाता है। 0 को वज्रगुणा करेंगे तो देखिए b1 डॉट b2 आपका क्या निकल के आएगा, 0। तो ये आपको ध्यान रखना है प्रतिबंध। जैसे सदिश रूप में ज्ञात कर लिया अपन ने कोण, वैसे कार्तीय रूप में ज्ञात करेंगे। तो देखिए x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1, ये तो फर्स्ट रेखा हो जाएगी। और x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2, z माइनस z2 अपॉन c2, ये सेकंड रेखा हो जाएगी। अब इनके मध्य यदि कोण ज्ञात करना है तो कोस थीटा, देखो कोस थीटा किन पे डिपेंड करेगा, a1 b1 c1, यानी पहली रेखा के दिक् अनुपात, a2 b2 c2 दूसरी रेखा के दिक् अनुपात। हम ऊपर लिख चुके हैं कि ए बी सी क्या होते हैं, दिक् अनुपात या दिष्ट अनुपात होते हैं। तो ए बी सी यदि एक रेखा है तो ए बी सी, दो तीन रेखा होंगी तो 1 2 3 ऐसे अपन ध्यान रखेंगे। तो a1 b1 c1 पहली वाली रेखा के, a2 b2 c2 दूसरी रेखा के दिक् अनुपात होंगे। तो कोस थीटा का क्या सूत्र बनेगा यहाँ पे, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अंडर रूट पहली रेखा के दिक् अनुपात जो है उनका मापांक एक तरीके से a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर, ऐसे a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर अपन लगाएंगे तो यहाँ से आप कोस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। इसके दो ही महत्वपूर्ण अपने प्रतिबंध है जिनको ध्यान रखना है, नोट लगा के यहाँ लिख रखा है। यदि लंबवत यानी थीटा बराबर 90 डिग्री आप यहाँ पे पुट करके देखें तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 इनका जो मान होगा 0 आएगा, तो आपके क्या होंगे, लंबवत होंगे। तो काफी प्रश्नों में आपको डायरेक्ट दे रखा होगा ये लंबवत है, तो किसी का मान पूछ लेगा या सिद्ध करवाएगा लंबवत, तो अपन इतना बड़ा सूत्र नहीं लगाएंगे वहाँ पे, डायरेक्ट a1 a2 b1 b2 c1 c2 इनका योगफल यदि 0 आ रहा है तो लंबवत हो जाएगा, अन्यथा नहीं होगा। और समांतर कंडीशन यानी 0 वाली जो थीटा बराबर 0 होता है उस पर आपको डायरेक्टली ध्यान रखना है। तो देखो a1 a2 बटा b1 b2 बटा c1 c2, सॉरी a1 बटा a2
बराबर यदि b1/b2 बराबर यदि c1/c2 हो जाता है, तीनों के जो अनुपात हैं वो बराबर आ जाते हैं, तो क्या होगा, हमारे जो रेखाएं हैं दोनों की दोनों समांतर होंगी। तो ये आपको सूत्र ध्यान रखने हैं। अब इसके बाद में यदि बात करें, देखिएगा अगला पॉइंट है इनके बीच न्यूनतम दूरी की। दो रेखाओं के बीच कोण ज्ञात करना हम सीख चुके हैं, तो दो रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसका फॉर्मूला देखिएगा, सदिश और कार्तीय में हमें यहाँ सदिश रूप प्रेफर करेंगे। यदि कहीं कार्तीय रूप में दे रखा होगा तो पहले उसको सदिश में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर अपन क्या करेंगे, उसको इसी सूत्र से सोल्व कर देंगे, सिंपल रहेगा। देखिएगा वेक्टर आर बराबर वेक्टर a1 प्लस लैम्बडा वेक्टर b1, वेक्टर आर बराबर a2 प्लस म्यू लिख दो या लैम्बडा 2 लिख सकते हो, म्यू वेक्टर b2, ये तो कांस्टेंट राशि है। तो ये आपकी वही फर्स्ट रेखा होगी, ये सेकंड रेखा होगी। अब दोनों रेखाओं के बीच यदि न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है, शॉर्टेस्ट लेंथ ज्ञात करनी है आपको, तो डिस्टेंस बोलते हैं अपन, इसलिए डी से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखा है इसको। तो डिस्टेंस होगी, देखिएगा क्या करना है, a2 में से a1 आपको सब्सट्रैक्ट करना, घटाना है, a2 माइनस a1 करना है, डॉट का चिन्ह यानी अदिश गुणा करना है, और b1 को b2 से क्रॉस करना है यानी सदिश गुणा करना है। तो देखिए a2 a1 इनको घटाना है, b1 को b2 से क्रॉस करना है, फिर इन दोनों का अदिश गुणनफल लेंगे। जब भी अदिश गुणनफल लिया जाता है तो एक संख्या निकल के आएगी, तो ऊपर एक संख्या बन जाएगी, b1 और b2 का क्रॉस लेंगे तो सदिश आएगा, क्रॉस में सदिश आता है, डॉट में अदिश यानी संख्या आती है। तो यहाँ सदिश ले लेंगे और इसका जैसे ही परिमाण निकालते हैं, मापांक मतलब परिमाण, तो फिर ये संख्या ऊपर भी संख्या, तो कुल मिलाकर के एक दूरी जो है एक संख्या निकल के आएगी। ये फिर क्यों लगा रखा है मापांक, क्योंकि हो सकता है इसकी कैलकुलेशन ऊपर डॉट में ऋणात्मक भी आ जाए, लेकिन दूरी है धनात्मक होनी चाहिए, इसलिए मापांक लगा रखा है। तो आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है अब सूत्र, डिस्टेंस जो होगी a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 बटा b1 क्रॉस b2 का ही मापांक। इसका नहीं लगेगा सर, इसका लगेगा b1 क्रॉस b2 का मापांक। ये तो अलग अलग रेखाएं हैं। मान लीजिए दो रेखाएं समांतर होती हैं, कैसी होती हैं सर, समांतर। देखिएगा दो रेखाएं समांतर हो, ये समांतर नहीं है, समांतर होने पर उनके दिक् अनुपात सेम होते हैं। तो देखिएगा यानी दिक् अनुपात सेम होते हैं तो दिक् अनुपात वाला सदिश या दिष्ट सदिश सेम हो जाना चाहिए। वेक्टर आर बराबर वेक्टर a1 प्लस लैम्बडा वेक्टर b हो, वेक्टर आर बराबर a2 प्लस म्यू वेक्टर b। इसका मतलब बिंदु तो अलग अलग है दोनों रेखाओं के, लेकिन दिशा सेम है। जब भी दिशा सेम होगी तो दिष्ट सदिश पे प्रभाव पड़ेगा कि वो बराबर हो जाएगा, यानी सेम होगा, एक जैसा होगा। तो देखिएगा ये दोनों की दोनों रेखाएं समांतर हैं, यानी कुछ इस टाइप के होंगी, यानी कि दिशा एक ही तरफ होगी, समांतर होंगी, थीटा 0 बनेगा कुल मिलाकर के। तब आपसे डिस्टेंस पूछी जाती है, तो आपका सूत्र क्या बनेगा, वेक्टर b क्रॉस a2 माइनस a1 बटा मापांक वेक्टर b, यानी b एक बार यूज होगा, जबकि ऊपर जो है अलग अलग थे, तो आपको b1 क्रॉस b2 देखने को मिला। अब इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देखिएगा इस वेक्टर b को आप इधर भी लिख सकते हो, पहले a2 माइनस a1 क्रॉस b लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मापांक लग रहा है, बस चिन्ह का फर्क पड़ता है, लेकिन मापांक की वजह से धनात्मक ही लेना पड़ेगा। तो d बराबर वेक्टर b क्रॉस a2 माइनस a1 बटा मापांक b, ये सूत्र हो जाएगा। तो देखिएगा ये आपका बेसिक इसका कंप्लीट होता है 11.2 का। बाकी यदि कोई छोटी मोटी चीज़ रहेगी तो अपन जैसे उस एक्सरसाइज को करेंगे तो उसी के साथ सम्मिलित कर लेंगे। तो थैंक्स।